तुम आज रात सोने से पहले ये कहानी मत सुनना, क्योंकि इसके बाद जो आवाज तुम्हें सबसे पहले सुनाई देगी वो किसी इंसान की नहीं होगी। एक गुड़िया की धीमी हंसी जो दरवाजे की ओट से तुम्हें घूर रही होगी। कहते हैं कुछ खिलौने सिर्फ खेलने के लिए नहीं आते, वे किसी अधूरे बदले, किसी ठुकराए प्यार या किसी न थमने वाले खून से भीगे वादे के साथ जन्म लेते हैं। इस गुड़िया की आंखें कांच की नहीं, जली हुई यादों की हैं। उसके होंठ सिलाई से नहीं, टूटे हुए किस्सों से जुड़े हैं और उसके शरीर में रुई नहीं, दफन चीखें भरी हैं जो अंधेरे में सांस लेती हैं। तुम सोचते हो गुड़िया की दुनिया में मासूमियत रहती है, पर सच ये है कुछ गुड़ियाएं मासूमियत का मुखौटा पहनकर मौत के साथ आंख मिचौली खेलती हैं। जब रात के 12 के बाद घर की दीवारें ठंडी पड़ती हैं, घड़ी की टिक टिक धीमी हो जाती है और परछाइयां लंबी, उसी वक्त ये गुड़िया जागती है और पहला खेल शुरू होता है। कौन देख रहा है किसे? तुम्हें लगेगा कि खिड़की से पर्दा हिला, पर हवा बिल्कुल बंद होगी। लगेगा कि मेज पर केप्ट कोई चीज खिसक गई, पर घर में कोई और नहीं होगा। और फिर उसकी आंखें, हाँ वही कांच सी स्थिर आंखें, अचानक हल्की सी नमी से चमकेंगी, जैसे किसी ने भीतर से मोम पिघलाया हो। तुम सोचोगे भ्रम है, लेकिन भ्रम कभी कदमों की आहट नहीं बनता। इस गुड़िया के हर खेल का एक नियम है। अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया, ये तुम्हें नोटिस कर लेगी। अगर तुमने इसे छुआ, ये तुम्हारा नाम सीख लेगी। और अगर तुमने इसे हंसते हुए देखा, तो समझो अगली हंसी तुम्हारी नहीं होगी। कई साल पहले एक माँ ने अपने बच्चे को खुश करने के लिए इसे खरीदा था। बच्चे ने हंसकर इसे गले लगाया और उसी रात से घर में घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगी। समय जैसे किसी ने शिकंजे में कसकर रोक दिया हो। पहले कुत्ता चुप हुआ, फिर घर के आईने धुंधले और फिर किसी ने दीवार पर छोटे छोटे उंगलियों के निशान बना दिए, इतने नीचे कि कोई इंसान झुककर भी न बना पाए। कहते हैं इस गुड़िया के भीतर एक खेल प्रेमी आत्मा कैद है, जो खेल शुरू तो करती है पर खत्म कभी नहीं करती। जीतती हमेशा वही है, हारता हमेशा वही जो इसे खिलौना समझ लेता है। तुम पूछोगे इसे रोका कैसे जाए? जवाब आसान है, मत बुलाओ, मत छुओ, मत ताको। पर इंसान का मन जिज्ञासु है, जितना मना करो उतना दरवाजा खोल देता है। यदि तुम्हारे घर में भी कोई पुराना संदूक पड़ा है जिसमें से पुरानी कपड़े की महक के साथ सड़ी लकड़ी की हल्की गंध आती है, तो सावधान, क्योंकि कुछ गंधें यादें नहीं, इशारे होती हैं। रात के सन्नाटे में जब कलाई की नसें ठंडी पड़ने लगें और तुम्हें महसूस हो कि किसी ने तुम्हारे तकिए के कोने से रुई का एक धागा खींचा, समझ जाना खेल शुरू हो चुका है। पर यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, ये उस राज की भी है जो हर गुड़िया अपने सीने में सिलकर रखती है। किसका लहू सूखा है उसके कपड़ों पर, किसका नाम उसने अपने होंठों के पीछे कैद किया है, और क्यों हर खेल के अंत में एक कुर्सी खाली रह जाती है। आज हम उस धागे को पकड़कर खींचेंगे जो इस गुड़िया के सीने के भीतर से निकलकर कई वर्षों की अंधेरी गलियों से होकर गुजरता है, जहां किसी की हंसी अटकी है, किसी की चीख और किसी का नाम अधूरा। सुनने से पहले एक बात याद रखना, अगर किसी क्षण तुम्हें अपने कमरे में खिलखिलाहट सुनाई दे तो पीछे मत देखना। ये कहानी तुम्हारे साथ खेलना शुरू कर देगी। और हाँ, अगर तुम ऐसे रहस्यों, अंधेरी सच्चाइयों और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों को आखिर तक सुनना चाहते हो, तो चैनल को अभी सदस्य बनाओ, घंटी दबाओ, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो तुम्हें रातों की नींद से दूर ले जाएगा। अब गहरी सांस लो, अपने आसपास नजर दौड़ाओ, कहीं कोई छोटी कुर्सी तो खाली नहीं, कहीं किसी गुड़िया की आंखें तुम्हें पलट कर तो नहीं देख रही, क्योंकि अगला खेल यहीं, अब भी यहीं से शुरू होगा। और इस बार खिलाड़ी तुम हो। रात गहरी हो चुकी थी, घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद थे, मगर अजीब सी ठंडी हवा पूरे कमरे में घूम रही थी। पर्दे बिना हवा के हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें धीरे धीरे सरका रहा हो। दीवार पर टंगी घड़ी ठीक 12 बजने का इशारा कर रही थी, और उसी क्षण घर की लाइट हल्की सी झपकी और बुझ गई। अंधेरे में मेज के कोने पर रखी वही पुरानी गुड़िया हल्की चमकती दिखाई दी। उसकी कांच जैसी आंखें अंधेरे को चीरकर सीधे सामने बैठे इंसान को देख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी पलक झपकाएगी। दिल की धड़कन तेज हो गई। आंखें बार बार झपकाने के बाद भी एहसास वही था, वो गुड़िया सचमुच देख रही थी। धीरे धीरे कमरे में हल्की सी खिलखिलाहट गूंजी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की हंसी जैसी।
मगर उसमें मासूमियत नहीं थी। वो हंसी ठंडी थी, जैसे किसी ने मौत को आवाज दी हो। आवाज पास आती जा रही थी और उसी पल गुड़िया के होंठ हल्के हल्के कांपे, जैसे किसी ने भीतर से धागा खींच दिया हो। अचानक फर्श पर छोटे छोटे पद चिन्ह दिखाई देने लगे। वो नमी से भरे निशान कमरे की ओर बढ़ रहे थे, जबकि खिड़की और दरवाजा दोनों बंद थे, जैसे कोई अदृश्य बच्चा कमरे में खेल रहा हो। इंसान ने कांपते हुए टॉर्च ऑन की और जैसे ही रोशनी गुड़िया पर पड़ी, उसकी आंखें पलट गईं। पूरा सफेद, एक सिहरन रीढ़ की हड्डी से गुजरी। टॉर्च हाथ से गिर गई और अंधेरा फिर लौट आया। उसी पल कानों में एक धीमी आवाज फुसफुसाई, खेलोगे? दिल मानो सीने से बाहर कूदने वाला था। वो आवाज कमरे के हर कोने से आ रही थी। कोई बच्चा, कोई परछाई, कोई अदृश्य आत्मा, सब मानो एक साथ खेल के लिए बुला रहे थे। फिर अचानक मेज अपने आप खिसकने लगी। ऊपर रखी किताबें गिर पड़ी, मगर गुड़िया बिल्कुल स्थिर बैठी रही। उसकी आंखों से अब एक हल्की लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को आग में झोंक दिया हो। और तभी दरवाजे पर 3 हल्की हल्की दस्तकें हुई। ठक ठक ठक। कमरे में मौजूद इंसान ने कांपते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे फर्श पर वही छोटे छोटे पद चिन्ह आगे की ओर बढ़ गए थे, जैसे कोई अदृश्य मेहमान घर के अंदर दाखिल हो चुका हो। अब समझ आ चुका था, यह खेल रुकने वाला नहीं है, ये तो बस शुरुआत थी। और गुड़िया की आंखें अब पहले से ज्यादा चमक रही थीं। कमरे का अंधेरा और गहरा हो चुका था। इंसान का गला सूख रहा था, मगर उसकी आंखें गुड़िया से हट ही नहीं रही थीं। अचानक खिड़की के बाहर से लोहे के रगड़ने की अजीब सी आवाज आई। किर्र किर्र किर्र। ऐसा लगा जैसे कोई जंजीर घसीट रहा हो। दिल धड़कने लगा, सांसें तेज हो गईं। उसने डरते डरते खिड़की की ओर देखा, पर वहां सिर्फ धुंध और अंधेरा था। पीछे मुड़ा तो गुड़िया अब मेज पर नहीं थी। वो जमीन पर रखी छोटी सी कुर्सी पर बैठी थी। किसी ने उसे वहां रखा ही नहीं था, पर वो खुद चलकर आई थी। उसकी आंखें सीधी सामने टिकी थीं और उसके होंठों पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान फैल रही थी। अचानक कमरे के कोने से किसी बच्चे के कदमों की आहट सुनाई दी। छोटे छोटे पैरों की ठप ठप आवाज, मगर वहां कोई बच्चा नहीं था। पर्दे अपने आप हिलने लगे। दीवार पर टंगी तस्वीर हिलकर जमीन पर गिर गई और शीशा चटक गया। इंसान ने कांपते हुए पास पड़ी लकड़ी की छड़ी उठा ली, मगर जैसे ही उसने गुड़िया की ओर बढ़ाया, कमरे में एक ठंडी हंसी गूंज उठी। वो हंसी इतनी भयानक थी कि उसके कानों में गूंजती रही, दिल को काटती रही। गुड़िया की आंखें अब खून जैसी लाल थीं और उसके हाथ में एक टूटा हुआ धागा लटक रहा था, जैसे किसी के कपड़ों से नोच कर निकाला गया हो। अचानक बिजली कौंधी, खिड़की से बाहर नजर पड़ी और एक पल को इंसान का खून जम गया। बाहर धुंध में एक काली परछाई खड़ी थी, लंबे बाल, तिरछा चेहरा और खाली आंखें। वो हाथ हिला रही थी, जैसे किसी को कमरे के अंदर आने का इशारा कर रही हो। इंसान ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज गले में ही दब गई। तभी गुड़िया ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और फुसफुसाई, खेल अभी शुरू हुआ है। कमरे की सारी चीजें एक साथ हिलने लगीं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की से धुंध का गुबार अंदर आने लगा और इंसान को महसूस हुआ वो अकेला नहीं है। किसी की नजरें उसके हर कदम को, हर सांस को देख रही थीं। और तभी गुड़िया जमीन पर गिर गई, लेकिन जैसे ही इंसान ने नीचे झांका, वो वहां नहीं थी। वो उसकी कुर्सी पर बैठी थी, ठीक उसी जगह जहां अभी कुछ पल पहले वो खुद बैठा था। अब साफ था, ये खेल सिर्फ देखने का नहीं था, ये खेल जीना पड़ेगा, और जो इसे हारेगा वो वापस कभी सांस नहीं लेगा। कमरा अब किसी कैद खाने जैसा लगने लगा था। दीवारें नमी से भीग चुकी थीं, जैसे उन पर अदृश्य हाथों ने बार बार चोट की हो। इंसान कांपते हुए धीरे धीरे पीछे हटा, मगर हर कदम पर ऐसा महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों के नीचे धंस रही है। पसीना माथे से बह रहा था और कानों में वही खिलखिलाहट गूंज रही थी, कभी पास से कभी दूर से, जैसे कोई खेल कर रहा हो, कहाँ छुपा हूं, ढूंढो तो सही। अचानक हवा में रुई के छोटे छोटे टुकड़े उड़ने लगे। वो टुकड़े ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने गुड़िया का सीना चीरकर अंदर से निकाल दिए हों। उन टुकड़ों में हल्की सी नमी थी, खून की बूंदों जैसी लालिमा लिए हुए। इंसान ने हाथ बढ़ाकर एक टुकड़ा पकड़ा और उसी पल उसकी उंगली पर हल्की सी कट की लकीर उभर आई। चीख निकलते निकलते रुक गई। उसकी नजर फर्श की ओर गई। वहां अब छोटे नहीं
बड़े बड़े गीले पदचिह्न थे, जैसे कोई बड़ा इंसान कमरे में घूम रहा हो, पर उस इंसान की परछाई कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। गुड़िया अब सीधे दीवार की ओर देख रही थी। उसकी आंखें वहां अटकी हुई थीं। इंसान ने भी डरते डरते दीवार की ओर देखा और जैसे ही नजर पड़ी, दिल की धड़कन थम गई। दीवार पर खून से एक खेल बना हुआ था, सांप सीढ़ी का खेल, पर हर खाने में सिर्फ चीखें, काले धब्बे और टूटी हुई उंगलियों के निशान थे। और तभी गुड़िया की आवाज गूंजी, धीमी मगर साफ, चलो पासा फेंको। इंसान के सामने अचानक एक पुराना टूटा फूटा पासा जमीन पर आ गिरा। उसकी हर साइड पर अंक नहीं बल्कि नाम लिखे थे, अजीब अजीब नाम जो उसने कभी सुने भी नहीं थे। और आखिरी साइड पर उसका अपना नाम लिखा था। दिल कांप उठा। उसने पासा छूने से इनकार कर दिया, मगर तभी उसकी पीठ पर किसी ने जोर से धक्का मारा। वो गिर पड़ा और पासा उसके हाथ से छूटकर लुढ़क गया। पासा घूमता रहा और जाकर रुका ठीक उसी खाने पर जहां उसका नाम लिखा था। कमरे में अचानक तेज हवाओं का तूफान उठ गया। पर्दे फटने लगे, दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा और हर तरफ बच्चों की चीखें गूंजने लगीं। गुड़िया की आंखें अब बिल्कुल काली थीं, इतनी काली कि उसमें झांकने पर खुद की ही परछाई डूबती नजर आती थी। इंसान ने कांपते हुए पीछे हटना चाहा, मगर पैर किसी अदृश्य जकड़न में फंस चुके थे। ठंडी उंगलियां उसकी एड़ियों को पकड़कर खींच रही थीं। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, पर उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं गई, जैसे दीवारों ने उसकी चीख निगल ली हो। और तभी गुड़िया ने अपने दोनों हाथ उठाए। उसके धागों से खून टपक रहा था। वो हंसी, जोर से हंसी। अब तुम्हारी बारी है। खेल अब उसके हाथ से निकल चुका था और खेल का अगला नियम मौत था। कमरा अब किसी जिंदा कब्र जैसा लग रहा था। हर कोने से अजीब सी सरसराहट आ रही थी, जैसे दीवारों के भीतर कोई रेंग रहा हो। दीवारें सांस ले रही थीं, फूली और सिकुड़ी, जैसे उनके भीतर बंद किसी आत्मा का सीना धड़क रहा हो। इंसान ने कांपते हुए चारों ओर देखा। अचानक उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी। वो अब मेज पर नहीं थी, न जमीन पर। वो सीधे कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसके कपड़े अपने आप हिल रहे थे, जैसे किसी ने उसमें जान डाल दी हो। गुड़िया की कांच सी आंखें इस बार ऊपर छत की ओर टिकी हुई थीं। इंसान ने डरते डरते अपनी गर्दन उठाई और जो उसने देखा, उसके पैरों से जमीन खिसक गई। छत पर उल्टा लटकता हुआ एक साया था। उसका शरीर इंसानी लग रहा था, मगर चेहरे की जगह एक गहरा अंधेरा था। उस अंधेरे से खून की पतली पतली धाराएं टपक रही थीं, जो धीरे धीरे फर्श पर गिर रही थीं। हर बूंद जमीन पर पड़ते ही एक धड़कन सी गूंज देती, धक धक धक। इंसान ने हांफते हुए पीछे हटने की कोशिश की, मगर तभी उसके कान के बिल्कुल पास से एक आवाज आई, धीमी, ठंडी और इतनी पास कि जैसे किसी ने सीधे उसके कान की नस पर सांस छोड़ी हो। भागोगे तो पहले पकड़ लूंगी। उसका शरीर कांप गया। उसने पलटकर देखा, गुड़िया अब उसके पैरों के पास खड़ी थी। उसके छोटे छोटे कपड़े के हाथ उसकी टांग पर रखे थे। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो मौत को भी शर्मिंदा कर दे। अचानक कमरे में सब कुछ हिलने लगा। अलमारी के दरवाजे धड़ाम धड़ाम खुल गए। अंदर से पुराने जंग लगे खिलौने बाहर गिरे और उन खिलौनों के बीच से किसी की हड्डियां लुढ़क कर फर्श पर आ गिरी। टूटी हुई खोपड़ी, सूखी उंगलियां और बच्चों के छोटे छोटे जूते सब जमीन पर बिखर गए। इंसान ने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज गले में ही फंस कर रह गई। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन मुलायम मिट्टी जैसी हो गई। धीरे धीरे उसके पैर धंसने लगे। मिट्टी ठंडी थी, इतनी ठंडी कि हड्डियों तक सिहरन पहुंचा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी कब्र में खींचा जा रहा हो। उधर छत पर लटका साया अब हिलना बंद कर चुका था। उसकी उंगलियां सीधी गुड़िया की ओर इशारा कर रही थी और गुड़िया बिना पलक झपकाए सीधा इंसान को देख रही थी। उसकी आंखें अब किसी खड्ड की तरह गहरी हो गई थीं। उनमें झांकने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई और ही दुनिया खुल रही हो। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ दर्द, चीखें और खेल के अधूरे वादे थे। हवा अचानक और ठंडी हो गई। इंसान के हाथ कांपने लगे। उसने मिट्टी से निकलने की कोशिश की, मगर हर बार जितना हाथ बाहर निकालता, मिट्टी उतनी ही ज्यादा कसकर उसे पकड़ लेती, जैसे किसी ने
अदृश्य हथेलियों से उसकी एड़ियों को जकड़ रखा हो। गुड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कपड़े की सिलाई से हल्की सी कराह निकल रही थी, जैसे कोई अंदर से मदद के लिए चिल्ला रहा हो। इंसान ने जोर लगाकर आखिरी बार खींचने की कोशिश की, मगर तभी दीवार से एक आवाज आई। दीवार पर खून से एक शब्द उभर आया, अब तुम्हारी बारी है। कमरा अंधेरे में डूब गया। इंसान का शरीर मिट्टी में और धंस गया और गुड़िया सीधे उसके सामने खड़ी होकर खिलखिलाई। हवा अचानक बदल गई थी। कमरे की खिड़कियां जोर से खुलीं और बाहर की गहरी धुंध भीतर लहरों की तरह घुस आई। वो धुंध सिर्फ धुंध नहीं थी, उसमें अजीब सी सड़न की गंध थी, जैसे कोई पुरानी लाश जलकर भी पूरी तरह राख ना हुई हो। इंसान ने खांसते हुए चेहरा ढका, मगर वो गंध सीधा फेफड़ों तक पहुंच चुकी थी। धुंध के बीच से बच्चों की आवाजें आने लगी, सैकड़ों फुसफुसाहटें, कभी हंसती हुई, कभी रोती हुई, कभी चीखती हुई। हमारा खेल अधूरा है, हम सब हारे थे, अब तुम्हारी बारी है। इंसान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि मानो सीने की हड्डियां तोड़ देगा। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही धुंध, और उसी धुंध में कभी कभी छोटे छोटे साए झलकते। बच्चों की आकृतियां जिनके चेहरे नहीं थे, बस खाली गड्ढे। अचानक उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी। उसके कपड़े अब खून से भरे लग रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी किसी को मारकर उसकी सिलाई के भीतर छुपा दिया हो। उस पर ताजा धब्बे थे जिनसे बूंदें टपक रही थीं और जमीन पर लाल निशान बना रही थीं। इंसान कांपते हुए पीछे हटा। तभी गुड़िया ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा लाल थीं और होंठों से ठंडी सांसें निकल रही थीं। वो सांस इंसान के चेहरे से टकराई, इतनी बर्फीली कि उसकी त्वचा नीली पड़ने लगी। उसी पल उसके पीछे हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने कांपते हुए पलटकर देखा। वहां एक बच्चा खड़ा था, 7-8 साल का, मगर आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे। हाथ में वही टूटा हुआ पासा। बच्चा चुपचाप मुस्कुरा रहा था और पासा उसकी तरफ बढ़ा रहा था। इंसान ने सिर हिलाया, नहीं, मैं ये खेल नहीं खेलूंगा। मगर तभी गुड़िया चीख पड़ी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई, जैसे 100 दरवाजे एक साथ धड़ाम से बंद हुए हों। खेल पूरा करो। पासा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा। थक थक थक, उसकी गूंज पूरे घर में फैल गई। पासा घूमता रहा और हर बार जब वो रुका, उसकी एक साइड पर किसी का नाम चमका, कभी किसी अजनबी का, कभी किसी बच्चे का और कभी इंसान का अपना। कमरे की हर दीवार पर खून से बने हाथों के निशान उभरने लगे। वो हाथ ऐसे हिल रहे थे जैसे जिंदा हों और खेल का हिस्सा बनने के लिए बाहर आना चाहते हों। पर्दे फटकर हवा में उड़ गए और कमरे में सन्नाटा छा गया। अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, गुड़िया की आंखें। वो दूर अंधेरे में चमक रही थी और उस चमक में इंसान को साफ दिखाई दे रहा था कि खेल का अगला नाम वही है। अब खेल अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुका था। कमरे में एक गहरी असहनीय खामोशी छा गई थी। सिर्फ इंसान की सांसों की आवाज थी, वो भी टूटी फूटी, जैसे गला किसी ने दबोच लिया हो। गुड़िया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके हर छोटे से कदम के साथ फर्श पर खून की बूंदें पड़ रही थीं, जैसे उसका शरीर किसी अनदेखे जख्म से टपक रहा हो। इंसान पीछे हटने की कोशिश करता, मगर उसके पैर जमीन में जमे हुए थे। वो किसी अदृश्य पकड़ में था। उसकी आंखों के सामने धुंध गहरी होती जा रही थी। धुंध के बीच अब और परछाइयां उभर रही थीं। बच्चे, औरतें, बूढ़े, ऑल बिना चेहरे के। उनकी खाली आंखों से सिर्फ अंधेरा टपक रहा था। अचानक दीवार पर फिर से सांप सीढ़ी का खेल उभर आया, मगर इस बार उसके हर खाने में एक इंसान की चीख कैद थी। कोई खाने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, कोई जमीन पर गिरकर तड़प रहा था, कोई अपने चेहरे को नोच रहा था। और एक खाने में इंसान ने खुद को देखा। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका शरीर, सब उस खून से बने खेल के भीतर कैद थे। गुड़िया ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां कपड़े की थीं, मगर उनमें से खून रिस रहा था। उसने इंसान की कलाई पकड़ ली। वो पकड़ इतनी ठंडी थी कि नसों में बहता हुआ खून जमने लगा, और फिर वो उसे उस दीवार की ओर खींचने लगी। इंसान ने जोर से चीख मारी। उसने दीवार से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। दीवार पर उसके नाम का दरवाजा खुल चुका था। खून से लिखा था, यहां से बाहर कोई नहीं जाता। दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और अंदर से अंधेरा बाहर फैलने लगा। वो अंधेरा कोई साधारण छाया नहीं थी, वो चीखों का तूफान था।
सैकड़ों, हजारों आवाजें जो कभी इस खेल में हारी थीं, अब इंसान को अपनी ओर खींच रही थीं। गुड़िया खिलखिलाई। उसकी हंसी अब बच्चों जैसी नहीं रही थी, वो किसी राक्षसी हंसी जैसी थी। इंसान ने आखिरी बार पीछे देखा, मगर कमरे में अब कुछ भी इंसानी नहीं था। हर कोने में परछाइयां थीं, हर दरवाजे पर खून था, और अगले ही पल वो दरवाजे के भीतर समा गया। उसका शरीर गायब हो गया, उसकी चीख घुल गई और कमरा फिर से शांत हो गया। गुड़िया उसी कुर्सी पर बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी आंखें अब फिर से कांच जैसी हो गई थीं, मगर होंठों पर वही मुस्कान थी, एक अधूरे खेल का इशारा करती हुई। कहते हैं वो घर आज भी वीरान खड़ा है। लोग वहां से गुजरते हैं तो खिड़कियों से हिलते हुए पर्दे और हल्की सी खिलखिलाहट सुनते हैं। कभी कभी कोई परछाई नजर आती है, छोटी सी, गुड़िया के कद की। जो भी उस घर में गया, उसने शुरू में वही गुड़िया देखी, मासूम सी, पुरानी, जैसे बस एक खिलौना हो। मगर रात का 12 बजते ही खेल शुरू हो गया, और उस खेल से कोई नहीं बचा। हर इंसान का नाम उस दीवार की सांप सीढ़ी में जुड़ता चला गया। अगर तुम्हारे घर में भी कभी कोई पुराना संदूक हो और उसमें से रुई के टुकड़े बाहर निकले, अगर रात में किसी कोने से हल्की खिलखिलाहट सुनाई दे, अगर छोटे छोटे पदचिह्न दिखें जो खुद ब खुद चलते हों, तो समझ लेना गुड़िया तुम्हें चुन चुकी है। चेतावनी सिर्फ इतनी है, पीछे मत देखना, क्योंकि अगर तुमने देखा तो खेल शुरू हो जाएगा, और उस खेल का नियम सिर्फ एक है, आखिर तक हारेगा इंसान, जीतेगी हमेशा गुड़िया। अगर तुम ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हो, अंधेरे के और गहरे रहस्यों को जानना चाहते हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे ही कमरे से शुरू हो। अब लाइट बंद करो, चारों ओर नजर दौड़ाओ। कहीं किसी कोने से खिलखिलाहट तो नहीं आ रही, कहीं कोई छोटी सी कुर्सी खाली तो नहीं पड़ी, क्योंकि याद रखना, खूनी खेल खेलने वाली गुड़िया लौट आई है।